आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभ समाचार के प्रायोजक है NHPC, एनर्जाइजिंग इंडिया विथ हाइड्रो पावर। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने इस खास बुलेटिन में। आपको दिखाएंगे कैसे दिल्ली में भ्रूण हत्या पर लगेगी रोक, ग्रामीण भारत में पहुंची तरक्की की लहर, अब बेईमान कर्मचारियों पर लगेगी लगाम। लेकिन खबरों की शुरुआत हर बार की तरह पहले सुर्खियों से। दिल्ली में भ्रूण हत्या पर लगेगी रोक, ग्रामीण भारत में पहुंची तरक्की की लहर, अब बेईमान कर्मचारियों पर लगेगी लगाम, अनाथों को मिले आरक्षण, भोजन से मिलेगी रोगों से मुक्ति, सुधार गृह में तब्दील होते जेल, बूढ़े बनेंगे चुस्त और दुरुस्त, 1.25 करोड़ पौधे लगा पर्यावरण सुधारेगा गायत्री परिवार, क्रिकेट बढ़ाएगा भाईचारा, कालकोठरी में उम्मीदों के कैनवस पर रंगों की छटा और फैशन में लौटा जीनत और परवीन का दौर। अब बात दिल्ली में भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए सजा के साथ भारी जुर्माने की। लिंग अनुपात में संतुलन लाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक प्रयास किया है, जिसके तहत सजा और जुर्माने के प्रावधान को और कड़ा करने पर विचार किया जा रहा है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में भ्रूण हत्या करने पर अब सजा के साथ भारी जुर्माना भी चुकाना होगा। सरकार भ्रूण हत्या के मामलों में लिप्त लोगों की पहचान और कार्रवाई के लिए विशेष प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने छोटे परिवार की चाह में कन्या भ्रूण हत्या को अपराध कहा है। ये जो कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं कि जो भी लेडी प्रेग्नेंट हो, अगर जो वो हॉस्पिटल में जाकर अपनी डिलीवरी करवाती है तो उसकी सारी डिलीवरी का खर्चा, खाना पीना, दवाइयाँ, वो तो मुफ्त होगा ही। उसके अलावा उसको आने और जाने, हॉस्पिटल में आने की और उसके बाद जाने की भी सुविधा और रुपया दिया जाएगा। मेरा ख्याल ये बहुत एक कदम अच्छा है, जिसमें सेफ डिलीवरीज हो सकें और बच्चों की हत्या। भ्रूण हत्या रोकने के साथ ही माता पिता और शिशु की मृत्यु दर कम करने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में अगले महीने एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना को जननी शिशु सुरक्षा का नाम दिया गया है। इसका मकसद अस्पतालों में होने वाले प्रसव को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाना है। डॉक्टर साहब और मैं 1 वीक अगस्त में इंडियन मेडिकल काउंसिल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी राय लेंगे, जिसमें जो भ्रूण हत्या होती है, जो इसको बढ़ावा देते हैं, जो टेस्टिंग मशीन्स हैं जो इसे उजागर करती हैं, उन पर हमें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। सज़ा ही नहीं देनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती। सरकार के इन प्रयासों से जहां लिंग अनुपात में संतुलन आएगा, वहीं इस अपराध में लिप्त लोगों को कड़ी सजा दिए जाने से समाज में जागरूकता भी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात भारत के गांव तक पहुंचती तेज आर्थिक तरक्की की। ग्रामीण भारतीय परिवार 5 साल पहले के मुकाबले आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बेवरेज और सेवाओं पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। गांव के लोगों के खर्च से जुड़े हालिया आंकड़ों में ये बात सामने आई है। इससे ये सोच गलत साबित होती है कि हाल के वर्षों में तेज आर्थिक विकास का फायदा गाँव के लोगों तक नहीं पहुँचा है। गाँव में पहुंची तरक्की की लहर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा कराए गए हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डाटा के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक खर्च बढ़ रहा है। हालांकि अभी ये शहरी क्षेत्र से आता है, लेकिन इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आमदनी के संकेत मिलते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण भारत में हर महीने प्रति व्यक्ति खर्च 953.05 रुपए रहा, जो वर्ष 2004-05 से 64.6% ज्यादा है।
वहीं शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति खर्च 68% बढ़कर 1,856.01 रुपए हो गया। वहीं कंज्यूमर प्राइस में 57.64% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आमदनी में बढ़ोतरी के कारण लोग महंगाई का सामना कर पाए। नेशनल सैंपल सर्वे हर 5 साल में होता है। इससे 7,524 गांवों और 5,224 ब्लॉक को शामिल किया गया था। ये सर्वे जुलाई 2009 से जून 2010 के बीच हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बेईमान सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की कारस्तानी से अगर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचे तो उन्हें उसकी भरपाई करनी होगी। ऐसे एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देश के भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत आपराधिक प्रकृति का माना तो जाता है, लेकिन अब उन्हें इसकी क्षति की भरपाई भी करनी पड़ेगी। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपीए सरकार की छवि बेहतर करने की कोशिश के तहत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी टीम में बदलाव किए। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में गठित मंत्री समूह ऐसे प्रस्ताव की भी समीक्षा कर रहा है जिसमें निजी क्षेत्र के यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर और सरकार से अच्छी खासी वित्तीय मदद लेने वाले गैर सरकारी संगठनों को भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के दायरे में लाने की बात कही गई है। घोटाले के आरोपों में घिरी सरकार की छवि दुरुस्त करने के लिए साल 2007 में एथिक्स इन गवर्नेंस विषय पर गठित आयोग की सिफारिशों में ये कहा गया था कि देश तथा नागरिकों को वित्तीय नुकसान पहुँचाने वाले सरकारी कर्मचारियों को उस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और सरकार इस सिफारिश को कानून में बदलने की तैयारी भी कर रही है। गृह मंत्री पी चिदम्बरम की अगुवाई में भ्रष्टाचार पर गठित एक अन्य GOM भी निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए नया कानून बनाने के पक्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। देश में आरक्षण की हावी होती राजनीति के बीच परम पूज्य संत श्री सुधांशु जी महाराज ने अनाथ बच्चों को आरक्षण दिए जाने की मांग की है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्वर्ण जयंती पार्क में आयोजित समारोह में सुधांशु जी महाराज ने देश में अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की मांग की है। आरक्षण की राजनीति में किसी संत का अनाथ बच्चों के लिए की गई ये मांग अपने आप में काबिले तारीफ है, जिसे वहां उपस्थित अपार जन समुदाय ने हाथ उठाकर समर्थन दिया। आपको बता दें कि श्री सुधांशु जी महाराज के जरिए संचालित विश्व जागृति मिशन अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रहा है, जिसमें अनाथ बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही साथ उनके संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है। ह्यूमन राइट वॉच संस्था के मुताबिक देश में करीब 1,80,00,000 अनाथ बच्चे हैं जो अनाथालय और सड़कों पर अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। सब कोई आरक्षण मांग रहे हैं, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर, पिछड़ेपन के नाम पर। अनाथ की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अनाथ का आरक्षण भी पहले जरूरी है। उनके लिए अगर किसी का हाथ आगे आए, गवर्नमेंट को पहले ये कोशिश करनी चाहिए, अगर कोई बच्चा अनाथ है तो उसके लिए सब तरह की सुविधा दी जाएगी। जिसके माँ बाप नहीं है उसका आरक्षण हम करेंगे। ये बात गवर्नमेंट अगर अपने पास कर देती है तो एक बहुत बड़ी सेवा होगी। इस बात के लिए मैं चाहूँगा सब हाथ खड़े करके इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। आज की तेज भागती दौड़ती जिंदगी में जरा सा सरदर्द और थकान महसूस होते ही हम पास की दवा की दुकान में पहुंच जाते हैं। टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन या सिरप में मिलने वाली एलोपैथिक दवाएं हमें आराम तो देती हैं, लेकिन अब आपको इन दवाओं से छुटकारा मिलने वाला है। अब आपके रोगों का इलाज आपके खाने से होगा। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फास्ट लाइफ और फास्ट फूड के दौर में बुखार, खून की कमी, मोटापे जैसी आम बीमारियों ने अधिकांश लोगों को जकड़ रखा है, मगर आज लोग इन बीमारियों का इलाज भोजन से कर रहे हैं। 25 वर्षीय जयश्री सक्रिय इन्हीं में से एक हैं। जयश्री अपने मोटापे से परेशान थीं और अपनी व्यस्त जिंदगी में जिम जाकर पसीना बहाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने आखिरकार फूड थेरेपी को चुना और इससे उनको फायदा भी मिला। I opted for food therapy. I have lost 4 kgs. Now I feel good, tension-free, light, energetic and happy. आज देश के बड़े हॉस्पिटल इलाज की इस नई पहल को अपना भी रहे हैं। इलाज की विधि के मुताबिक अगर दृष्टि दोष से आप पीड़ित हैं तो हरी सब्जियों के सेवन से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। वहीं अपच का इलाज आपके सलाद में छुपा है तो रक्त की कमी और ब्लड प्रेशर से टमाटर, धनिया का पत्ता निजात दिला सकता है। फोर्टिस अस्पताल की डॉक्टर नमिता नादर इस उपचार पर कहती हैं,
If the patient is diabetic, so we have to plan a food accordingly. We have to restrict high carbohydrate food. We have to decrease the sugar content in the diet. We have to increase fiber in the diet, decrease the fried food, cholesterol, so that through the diet it helps in preventing further disease and also improve the disease condition of the patient. अब आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो अपने भोजन में मौसमी फलों और सब्जियों को अपनाइए और रोगों के साथ साथ दवाओं और इंजेक्शन से भी निजात पाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। हिंदुस्तान के जेल अब सुधार गृह में बदल रहे हैं, जिसका नजारा हमें हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में देखने को मिला, जहां पर सजा काट रही महिलाएं अब बेकरी उत्पाद बनाना सीखकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके लिए जेल प्रशासन ने जेल में एक बेकरी की शुरुआत भी की है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिस्किट, केक और ब्रेड बनाने में व्यस्त इन महिलाओं को देखकर शायद आपको लगे कि आप किसी बेकरी शॉप के किचन में हैं, लेकिन असल में ये नज़ारा है एक जेल का और बेकरी का सामान बनाने में व्यस्त ये महिलाएं कैदी हैं। जी हाँ, ये हैदराबाद का चंचलगुड़ा जेल है, जहां जुर्म की सजा काट रही इन महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जेल अथॉरिटी ने इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग देना शुरू किया है। इस ट्रेनिंग से ये महिलाएं न केवल व्यस्त रहेंगी, बल्कि सजा काटने के बाद बाहर निकलने पर अपनी जीविका खुद कमाने में भी सक्षम होंगी। फिलहाल 225 कैदियों में से 35 को प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन बहुत जल्द बाकी महिलाओं को भी इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। This bakery has been started very recently, and we have made our best effort to bring our own brand. So our brand name is Sudhar. The Sudhar brand is something which we want to establish as one of the best brands in the country itself. With that intention, we started this bakery. जेल की इस बेकरी की शुरुआत भले ही हाल ही में की गई हो, लेकिन इस बेकरी को बाहर से भी ऑर्डर्स मिलने लगे हैं, जिससे यहाँ काम करने वाली कैदी महिलाएं काफी उत्साहित हैं। इतना ही नहीं, इस पहल से जेल डिपार्टमेंट को करीब 30 करोड़ रुपए सालाना की कमाई भी होने की उम्मीद है। हम लोग का सेंटर है, सेंटर में हम लोग का कपड़े सीना सीखे, उलन डालना सीखे और उधर भी हम लोग अच्छे काम सीखे। उसमें से हमारे के इधर बेकरी डालने के बाद हमारे को इधर बहुत अच्छा लगता है ये करने में, ये काम करने में। हम लोग का घर का टेंशन बहुत लेते थे, हमारे घर का फैमिली का क्या होगा, हम इधर रहे तो बोल के सोचते थे। अब हम लोग ये सब काम करते हैं ना, हमारा पूरा ध्यान इसमें ही रहता है। जेल की 4 दीवारियों में जहां समय काटना मुश्किल होता है, वहां इस तरह की शुरुआत इन महिलाओं को न सिर्फ व्यस्त रखेगी, बल्कि एक ऐसा बेहतरीन मौका भी देगी जिससे आगे चलकर ये कैदी अपने जीवन में आत्मनिर्भर एवं सक्षम बन सकें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तानिया बडोला, शुभ समाचार। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे एक ऐसे जिम में जहां बूढ़े बन रहे हैं चुस्त और दुरुस्त। NHPC Limited, harnessing India's hydro potential, awarded Mini Ratna Category 1 status, energizing India with hydro power. NHPC Limited. अजंता, खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता